प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषों से भरे। आज का वचन जो बातें हैं वो हर एक मसीहों के लिए है कि वो वचन को जाने, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। इस सत्य वचन को जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको प्रभु के पीछे चलना है, लेकिन आप सत्य को जानते ही नहीं हैं, तो आप चल रहे हैं तो धोखे में रहेंगे ना। लेकिन जब सत्य को जानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो आप अंधेरे में नहीं रहेंगे, धोखे में नहीं रहेंगे, आप सही रास्ता पकड़े हैं, सही रास्ता में जाएंगे। जैसे मान लेते हैं आपको झारखंड के रांची से दिल्ली जाना है, आप सही बस पकड़े हैं तभी पहुंच पाएंगे, सही प्लेन पकड़े हैं, सही ट्रेन पकड़े हैं तभी पहुंच पाएंगे। अगर नहीं पकड़े हैं तो जाना था आपको दिल्ली, पहुंच जाएंगे आप कहीं और, या शायद कहीं और भी चले जाएं। तो क्या जिस परमेश्वर को आप विश्वास करते हैं, क्या वो सच्चा परमेश्वर है? क्या आप बाइबल के वचनों को, सत्य वचन को जान रहे हैं? तो इस सत्य वचन को जानिए कि वो आपके आत्मिक जीवन के लिए वो सही कौन सा बातें हैं। तो इसीलिए बाइबल की बातें सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। इसको जानेंगे तो आप सही रास्ता में चल सकते हैं। इसीलिए हर एक मसीह को ये वचन बाइबल पढ़ना चाहिए। और जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। कहता है 1 तिमोथी 3:5 में, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? जो अपने घर का, अपने परिवार का अपना जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, वो एक पिता है, वो एक माँ है, वो एक बेटा है, बेटी है, और जो उसका फ़र्ज़ बनता है उस घर के लिए, जो फ़र्ज़ है उसका करना चाहिए, उस पत्नी के लिए पति का जो फ़र्ज़ है उसको करना चाहिए, माँ बाप का जो फ़र्ज़ है उसको करना चाहिए। जब बाइबल कहता है कि जब कोई अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता है तो कलीसिया की कैसे रखवाली करेगा, देखभाल कैसे करेगा? एक सेवक को देखभाल करना है, एक प्रभु के लोगों को, कलीसिया को संभालना है, तो अपने परिवार का भी चिंता, केयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरों को वचन सुना दिए, अपने ही परिवार को नहीं सुनाए और अपने परिवार के लोगों को ही नहीं बचा रहे, ना खुद को बचा रहे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपका परिवार भी बचे, आपके परिवार के लोग भी वचन सुने, घर का अच्छा प्रबंध कीजिए, और तब आप कलीसिया का भी रखवाली अच्छे से कर पाएंगे, जब आप अपने घर का रखवाली कर पाएंगे। 1 तिमोथी 5:8, पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो समझिए वचन कितना गंभीर वचन है। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे। सोचिए, आप अपना घर का ही चिंता नहीं कर रहे, अपने बच्चों का चिंता नहीं कर रहे, अपने माँ बाप का चिंता नहीं कर रहे, पूरा दुनिया का आप चिंता कर रहे, सबका सोच रहे हैं, लेकिन आप अपने ही घर का चिंता नहीं कर रहे। तो क्या लिखता है वचन? तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो इस बात को ध्यान दें कि मसीह यीशु ने हमें क्या कहा है, वचन हमें परमेश्वर ने क्या कहा है, बाइबल पवित्र शास्त्र ने क्या कहा है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। आपको परमेश्वर माता पिता दिया, भाई बहन दिया, आपको चाचा, नाना, दादा, दादी, बेटा, बेटी, जो भी जिससे भी परमेश्वर ने आपके लिए उसे जोड़ दिया है, उससे अलग होने का मत सोचिए। नहीं, अपना जीवन मैंने प्रभु को सौंप दिया है, अब मुझे तुझसे क्या काम। हम अपना चल गए सेवकाई के लिए और अपने माँ बाप को ही भूल गए, अपने बच्चों को भूल गए। ऐसा भी नहीं, उसका भी चिंता करें। जो अपने घर की रखवाली करता है, जो अपने घर की चिंता करता है, वही सही प्रभु की कलीसिया की भी रखवाली करेगा, उस कलीसिया की भी रखवाली कर सकता है। तो इसीलिए अपने घर की भी चिंता करें। लेकिन ऐसा नहीं कि चिंता कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं तो प्रभु का काम को ही छोड़ दिए, वो भी नहीं। इस बात को ध्यान दीजिए। हर एक कामों से बढ़कर परमेश्वर के कामों को स्थान दीजिए। हर एक बातों से ऊंचा आप अपने जीवन में यीशु मसीह को रखिए, क्योंकि बाइबल मत्ती 10:37 में भी इस बात को कहता है, जो मुझसे ज़्यादा किसी को प्रिय जानता है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पिता हो, कुछ भी माँ हो,
सबसे ज़्यादा, परमेश्वर से ज़्यादा अगर हम उससे प्रिय जानते हैं तो हम उसके योग्य नहीं। इसीलिए सावधान रहें, अपने आत्मिक जीवन को देखें कि यीशु आपको क्या सिखा रहा है, इस वचनों से प्रकाशन क्या दे रहा, और उसके अनुसार करें। और पवित्र शास्त्र बाइबल को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यही सत्य वचन आपको सत्य तक पहुंचाएगा, उस प्रभु के सत्य तक पहुंचाएगा, प्रभु के पास तक पहुंचाएगा, उस स्वर्ग तक पहुंचाएगा। भटकेंगे नहीं तो गलत बस में, गलत ट्रेन में बैठ गए तो वो पहुंचेंगे कहीं और। आपको लग रहा होगा मैं तो दिल्ली जा रहा, मैं तो उस जगह पे जा रहा, उस ट्रेन में बैठ गया और आपको लग रहा कि यहाँ, जब पूछ पाछ किए तो पता चला अरे ये ट्रेन तो कहीं और जा रहा है। आप उतरने का कोशिश कर रहे हैं, कैसे उतरेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम वचन को, सत्य को पकड़े रहेंगे तो नहीं भटकेंगे। चाहे कोई भी आएगा और बोलेगा कि मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है, या कोई भी तरीके से झूठे चिन्ह चमत्कार या झूठे भविष्यवक्ता या झूठे प्रचारक कोई भी आ जाए तो आप भटकेंगे नहीं। बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे पहचानेंगे, बाइबल पढ़िए, आप पहचानने लगेंगे। बहुत सारी बातें हैं पहचानने के लिए कि वो सच्चा है कि झूठा है, पता करने के लिए पवित्र शास्त्र आपकी आंखों को खोलेगा, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसीलिए जितना हो सके वचन को पढ़ें। तुम उसके फलों को देखकर पहचानोगे कि वो कैसे लोग हैं, उनके स्वभाव को देखकर, उनके चाल चलन को देखकर, उनका आत्मिक जीवन को देखकर। और भी बहुत बातें हैं, लेकिन बाइबल पढ़ें और बाइबल की बातों पढ़ के आप उस बातों को समझ सकते हैं जो प्रभु क्या बोलना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन से आपने बहुत कुछ सीखा और वचन में चलेंगे और लोगों के लिए भी आशीष का कारण होंगे और लोगों को भी यीशु का प्रेम को आप बांट रहे होंगे। प्रभु आप सबको और आपके परिवार को आशीषों से भरे, शांति से भरे, प्रेम से भरे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।